सिंड्रेला की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और दयालु लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ बहुत कठोर स्वभाव की थी और उसकी 2 बेटियां भी घमंडी और स्वार्थी थीं। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन सिंड्रेला के पिता के निधन के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे नौकरानी की तरह काम करवाना शुरू कर दिया। वो दिन भर घर की सफाई करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और चूल्हे की राख साफ करती। राख में रहने के कारण सब उसे सिंड्रेला कहने लगे। एक दिन राज्य के राजमहल से घोषणा हुई कि राजकुमार अपने लिए दुल्हन चुनने हेतु एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित कर रहा है। राज्य की सभी युवतियों को आमंत्रित किया गया। सिंड्रेला भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे जाने से मना कर दिया। जब उसकी सौतेली बहनें महल चली गईं, तब सिंड्रेला अकेली बैठकर रोने लगी। तभी अचानक उसकी परी माता प्रकट हुई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक कद्दू को सुंदर रथ में बदल दिया। चूहों को घोड़ों में बदल दिया गया और सिंड्रेला के पुराने कपड़े चमचमाती सुंदर वस्त्रों में बदल गए। उसके पैरों में कांच की सुंदर जूतियां भी आ गईं। लेकिन परी माता ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, रात की 12 बजते ही ये जादू समाप्त हो जाएगा। सिंड्रेला महल पहुंची। उसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार की नजर जैसे ही सिंड्रेला पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। दोनों ने पूरी शाम साथ में नृत्य किया। समय का ध्यान न रहने के कारण अचानक सिंड्रेला ने घड़ी की ओर देखा। 12 बजने वाली थी। वो घबराकर महल से भागने लगी। भागते समय उसकी एक कांच की जूती सीढ़ियों पर छूट गई। राजकुमार ने उसी जूती के सहारे उस लड़की को खोजने का निर्णय लिया। अगले दिन सैनिक पूरी राज्य में उस जूती को लेकर गए। अनेक लड़कियों ने जूती पहनने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के पैर में फिट नहीं हुई। अंत में सैनिक सिंड्रेला के घर पहुंचे। उसकी सौतेली माँ ने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार के सैनिकों ने उसे बुलाया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूती पहनी, वो बिल्कुल सही फिट हो गई। फिर उसने दूसरी जूती भी निकाल कर दिखा दी। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सिंड्रेला से विवाह कर लिया। इसके बाद सिंड्रेला ने प्रेम, सम्मान और खुशियों से भरा जीवन जिया।